अगर आपने 2 AC में टिकट निकाला है पर आपका यहाँ पे बुकिंग कंफर्मेशन आता है कि आपका जो डाउनग्रेड हो गया है और अब आपका हो चुका है 3AC या 3AC आपने बुक किया वो स्लीपर में जा चुका है, इस केस में आपको रिफ़ंड कैसे मिलेगा चलिए जानते हैं। एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, TDR फाइल करना है। यहाँ पर अगर आप फाइल करते हो तो ये टिकट जो है कैंसिल हो जाएगा और आपको पूरा रिफ़ंड तो मिल जाएगा, बट आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे अपग्रेड नहीं होने वाला। आप कितने भी वीडियोस देख लीजिए, 139 पे कॉल कर लीजिए, अपग्रेड नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन है या तो आप जो आपको सीट अलॉट हुआ है उसी में ट्रैवल करें या तो फुल रिफंड पाए। तो आप जिस सीट पे आपको अलॉट हुआ है वो 2 चीज़ समझना ज़रूरी है, किस केस में आपको एक ऑटोमेटिक मिलेगा और किस केस में आपको GC सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। GC सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले ऑटोमेटिक रिफंड तब मिलता है जब आपका फर्स्ट चार्ट यानी आपको ऑटोमेटिकली आपको एक मेल आ चुका है, ये मैसेज आ चुका है IRCTC से, आपका जो टिकट है वो लो अपग्रेड हो चुका है किसी दूसरे बोगी में या दूसरे क्लास में। जैसे चार्ट बनता है याद रखिएगा कभी भी PNR स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, तो उसमें क्लियरली ये भी लिखा रहता है कि आपका जो है लोअर अपग्रेडेशन हुआ है। अब हायर अपग्रेडेशन में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट लोअर अपग्रेडेशन में सबका आशा होता है कि हमारा जो पैसा है वो दे दीजिए, बोले हम लोग ट्रैवल कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम किन को आता है, जिन्होंने 3AC का टिकट बुक किया है बट उनको जाना पड़ता है स्लीपर में। अब आप तो जानते होंगे स्लीपर एकदम जर्नल कोच की तरह ट्रीट किया जाता है, किसी भी रूट में स्लीपर एकदम भर भर के जाता है। तो यहाँ पर होता कैसे, काफ़ी लोग को अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाहते कि उस चीज़ में ट्रैवल करे, तो आप कर सकते हो रिफ़ंड के लिए बात। अब यहाँ पर आप TDR फाइल करना है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है डिपार्चर टाइम से। याद रखना जो मेरे शब्द है, अगर इनकेस अगर मेरा 10 बजे ट्रेन निकल रहा है तो मुझे 10 बजे से लेकर 3 घंटा टाइम मिलता है, यानी 1 बजे तक का मेरे पास टाइम है। TDR फाइल करते वक्त आपको ये कैटेगरी सेलेक्ट करना है, पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड एज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड इन लोअर क्लास। ये कैटेगरी सेलेक्ट करती ही आपको ऑटोमेटिक रिफंड देखने के लिए मिल जाएगा। पर याद रखना जैसे आप TDR इस कैटेगरी से फाइल करते हो आपका टिकट जो है वो कैंसिल हो जाता है और उस केस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल किए तो आपका एक टिकटलेस पैसेंजर हो जाओगे जिसके ऊपर आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। तो आप अगर इस कैटेगरी से कर रहे हो पैसेंजर नॉट ट्रैवल्ड, याद रखना क्योंकि आपको लोअर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है तो आपका टिकट कैंसिल हो गया और इसमें आपको 3 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, यानी आपके डिपार्चर टाइम से 3 घंटा आप कोई भी पकड़ सकते हो। अगर 10 बजे का टाइम है तो 1 बजे तक का मुझे टाइम मिलता है। इस 3 घंटे के अंदर ये TDR में फाइल करूँगा और अपना रिफंड जो है पालूंगा। तो अगर आप जैसे TDR फाइल करोगे तो इस केस में आपको कम से कम 60 से 90 दिन लग जाते हैं और आपको ऑलमोस्ट 5 वर्किंग डेज में रिफंड देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे आता है सेकंड चीज़। अब ऑटोमेटिक रिफंड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको जैसे आपका फर्स्ट चार्ट बना है और उसका रिफंड देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि आपका लो अपग्रेड हुआ है, वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उस ऑटोमेटिक प्रोसेस में रिफंड का एक थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो टोटल 8 वर्किंग डेज़ लगता है अगर आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा, टोटल 8 वर्किंग डेज़, और अगर आपने UPI का इस्तेमाल किया होगा तो 5 वर्किंग डेज़। सेम गोष्ट अगर आपने कोई वॉलेट का इस्तेमाल किया होगा वो भी 5 वर्किंग डेज़ में आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का TDR या 139 पे कॉल नहीं करना है। अगर फर्स्ट चार्ट बन गया और ऑटोमेटिक आपको दिखा रहा है लो अपग्रेड आ रहा है तो फिर आपको किसी तरीके का भी 139 पे कॉल नहीं करना, TT से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। आता है यहाँ पे सेकेंड केस, जहाँ पे आपको जैसे अपने सीट पे प्रवेश करते हो और उसी टाइम पे आपको बस TT आता है और कहता है आपका जो सीट है वो लो अपग्रेड कर दिया गया है तो प्लीज़ आप अपने क्लास में जाइए। तो आप वहाँ पे लड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये एक तरीके का रूल होता है कि चार्ट बनता है वो इधर उधर शफल कर सकते हैं और आप इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बेटर है कि आप अपने सीट पे जाओगे। बट यहाँ पे आता है दूसरा चीज़, TT। यहाँ पे काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि TDR फाइल करके आप अपना रिफंड ले सकते हो। एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि TDR आप फाइल करोगे आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको रिफंड देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आपने TT से GC सर्टिफिकेट नहीं लिया। अब GC सर्टिफिकेट क्या, उनके जो बैग होता है उन्हीं बैग में वो एक स्लिप लेके घूम रहे होते हैं बुक की तरह। उसी बुक में ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पर अगर वो एक स्लिप भी यानी एक GC सर्टिफिकेट भी आपको इशू कर रहे हैं तो उनको डायरेक्ट वहाँ पे भी रिपोर्ट करना होता है कि हमने यहाँ पर एक कस्टमर को GC सर्टिफिकेट दिया है। अब GC सर्टिफिकेट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब GC सर्टिफिकेट होता क्या है, एक तरीके से आप एक समझ लो कि एक ऐसा चीज़ है जिससे आप रिफंड TDR करते वक्त ईजिली प्राप्त कर सकते हो। तो एक GC सर्टिफिकेट पक्का ले लेना है TT से किसी भी हालत में। अगर TT आपको कहता है कि हम आपका सीट जो है दूसरे क्लास में या बोगी में भेज रहे हैं, कारण पूछने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो लोग कारण बताएंगे नहीं आपको। दूसरा चीज़, आप जैसे भी सीट पर जा रहे हो उस सीट का एक एम्प्टी फ़ोटो ले लेना, यानी कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बैठे हो,
आप नॉर्मल एक फ़ोटो क्लिक कर लेना, ये 2 चीज़ याद से कर लेना है। और उसके बाद अपना TDR फाइल कीजिए और 60 to 70 डेज़ का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको आपका ऑटोमेटिक रिफंड देखने के लिए मिल जाएगा, जो भी आपका जो माइनस डिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 AC का टिकट है जिसका कॉस्ट मुझे लगा 2900, और अगर मेरे पास 3 AC में मेरा को डाउनग्रेड किया है जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 1700, तो बाकी जो भी अमाउंट है वो मुझे वापस मिल जाएगा, और जो भी मैं जिस ट्रिप पर ट्रैवल कर रहा हूँ उसी चीज़ का फेयर जो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे गलती कहाँ करोगे? सबसे बड़ी गलती करते हैं GC सर्टिफिकेट लेने में, यहाँ पे सबसे बड़ा गलती यही होगा आपसे। और दूसरा, आप यहाँ पे फ़ोटो ले लेना और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है सेकंड कैटेगरी से, यानी GC सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, आपको TDR फाइल करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप डायरेक्ट उसमें भी डाउट पूछा जा सकता है। बाकी और भी कोई डाउट आता है किसी भी चीज़ को लेके, आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हो। स्टिल मैं यहाँ पे रेंट करने से एक चीज़ बता देता हूँ, आप किसी तरीके का भी 139 यार अपना जो भी आपके पास पावर है वो यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अपग्रेड होगा ही नहीं। एक बार चार्ट बन गया और आपको लो अपग्रेड कर दिया उन लोगों ने, तो किसी भी एडी चोटी का जोड़ लगा लीजिए, आपको कोई भी वापस 2 AC में या 1 AC में नहीं भेजेगा, आपको वहीं पे जाके बैठना पड़ेगा। मे बी इन केस जब आप ट्रैवल कर रहे हो उस केस में आपको शायद TT से अगर आपने बात कर लिया तो वो आप पे तरस खा के आपको आपके नए सीट पे भेज देगा जो 2 AC में हो या जो भी आपने बुक किया है। बट आप उस केस में फिर TDR फाइल कर सकते, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे मेंशन करेंगे कि मैंने इसको सीट दे दिया था। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपका सगा नहीं है ट्रेन में, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो आपको अपने ब्रेन से खेलना है। अगर आपको आधा भी रिफंड चाहिए तो आप अपना चुपचाप, अगर लो अपग्रेड हुआ है तो आप वहाँ जाके बैठ जाना और ट्रैवल कर लेना, ऑटोमेटिक रिफंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर यहाँ पर हो क्या रहा है, TT ने भेज दिया आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ ऐसे होते हैं कुछ केसेस जहाँ पे आपको आधे टाइम तक कहीं पे बैठा दिया जाएगा, फिर आधे जैसे आपका थोड़ा सा 1-2 स्टेशन बचा हुआ आपको वापस आपके मेन सीट पे लेके आ जाएगा। मेन सीट पे आपको लेके आ जाएंगे एंड TT वहाँ पे बता देगा कि हमने उसको इसी पर ट्रैवल किया है। सो उस केस में आपको रिफंड बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों से मैनिपुलेट नहीं होना, मैं आपको जैसे एक्सप्लेन किया वैसे ही फॉलो कीजिए। एंड कोई भी डाउट आता है, कुछ भी डाउट आता है, मुझे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।